हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनिंदर मैथ लवर में। गाइज सिलॉग्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे आज हम लोग। जैसा कि थंबनेल पे दिख रहा है आपको, रिवर्स सिलॉग्स। देखो गाइज, सिलॉग्स यानी कि न्याय निगमन की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं हमें, कुछ हमें स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और उन पे बेस्ड हमें कंक्लूजन निकालने होते हैं। लेकिन जब रिवर्स सिलॉग्स की मैं बात करता हूँ गाइज, तो मैं क्या करूंगा, पिछली बार मैं क्या कर रहा था कि स्टेटमेंट गिवन थी और उनसे कंक्लूजन निकाल रहा था। इस बार मुझे कंक्लूजन गिवन है और मुझे ये बताना है कि ये कंक्लूजन कौन से स्टेटमेंट से निकले हैं। ऑप्शन ए में जो 4-5 स्टेटमेंट गिवन है उनसे निकले हैं, कि बी से निकले हैं, कि सी वाली स्टेटमेंट से, ऐसे कर करके चेक करना है। राइट, दैट्स वाई इसका नाम जो है वो रिवर्स सिलॉग्स है। चलिए शुरू करते हैं। गाइज एक बार ये देख लो उससे पहले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मैंने पता नहीं ये बताया या नहीं बताया है। देखो, एक ये जो लाइन होती है ना कि ओनली ए आर बी, अभी रिवर्स सिलॉग शुरू करेंगे, ये पढ़ लो बस एक बार छोटा सा। ओनली ए आर बी, बेटा इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। और इसी को मैं ये भी कह सकता हूं कि नन बट ए आर बी, इसका भी मतलब ये होता है कि ऑल बी आर ए। देखो, इसको आप ऐसे समझ लो कि मैं ये कहूं कि सिर्फ इंडियंस ही दिल्ली वासी हो सकते हैं, सिर्फ इंडियंस ही दिल्ली वासी हो सकते हैं, हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो दिल्ली वासी हैं वो क्या हैं, और द इंडियंस, आर द इंडियंस, ये मीनिंग है। ऑल बी आर ए का मतलब होता है, सॉरी, ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, और सेम मीनिंग इसका होता है। बस इसमें ये है कि एक ए को छोड़ के कोई भी नहीं है, मतलब सारे भी ए ही हैं। राइट, चलो अब अपना रिवर्स सिलॉग शुरू करते हैं। यस गाइज, देखो, जो इसका कन्वेंशनल मेथड है वो क्या कहता है, वो तो ये कहता है कि भाई सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे स्टेटमेंट 1 है, इससे वेन डायग्राम बनाओ, फिर चेक करो कि क्या कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर बी के वेन डायग्राम बनाओ, फिर सी के बनाओ, फिर डी के बनाओ। राइट, लेकिन ऐसे चलने से गाइज थोड़ा सा हमारा ये लेंथी हो जाएगा। राइट, तो हम क्या करेंगे, कुछ आसान तरीका खोजेंगे जिससे हमारी जो सॉल्यूशन है वो जल्दी आ जाए। देखो, ये कहता है नो टाइगर इज हॉर्स। देखो, कुछ क्लूज देखो आप। स्टेटमेंट ए क्या बोल रही है, सम टाइगर आर हॉर्स, और ये इससे कंक्लूजन है नो टाइगर इज हॉर्स। बेटा क्या कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से जब वो ये कह रहा है कि सम टाइगर आर हॉर्स, क्या उससे ये कंक्लूजन निकल सकता है कि नो टाइगर इज हॉर्स? जी बिल्कुल नहीं निकल सकता। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने ऑप्शन काट दिया, ये मेरा आंसर नहीं है। राइट, अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। बेटा ये कहता है ऑल टाइगर्स आर मंकी, ऑल मंकीज आर डॉग एंड नो डॉग इज हॉर्स। मतलब मंकी के अंदर है टाइगर, और ये मंकी और टाइगर दोनों किसके अंदर हैं, डॉग के अंदर। लेकिन यहां पे ना जो कंक्लूजन आप पढ़ोगे कि सम डॉग्स आर नॉट टाइगर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी भी फॉलो नहीं होगा। राइट, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑल ए आर बी से सम बी आर नॉट इन नहीं निकलता है कभी भी। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव ही निकलते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर सी देखो, सम डॉग आर मंकी, ऑल हॉर्स आर डॉग, सम जेब्रा आर हॉर्स, ऑल मंकी आर टाइगर। बेटा ये एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, दो पॉजिटिव हैं, और ऑप्शन सी में सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मेरी पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से ये नेगेटिव कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता, मतलब ऑप्शन सी भी फॉलो नहीं होगा। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। सिर्फ एक ही बचा, वो मेरा आंसर हो गया। अब कुछ कहोगे कि सर थोड़ा जल्दी नहीं हो गया, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको जल्दी लग रहा है ना, दोबारा बता देता हूँ। देखो, वैसे तो आप ये कर सकते हो कि वीडियो को दोबारा चला लेना, बट कोई नहीं। देखो, स्टेटमेंट 1 मैंने क्यों फॉल्स की है, स्टेटमेंट 1 मैंने इसलिए फॉल्स की है क्योंकि ये स्टेटमेंट कहती है कि सम टाइगर आर हॉर्स, और ये कहती है नो टाइगर इज हॉर्स। इसलिए मैंने स्टेटमेंट 1 को काट दिया बिना सॉल्व करे। राइट, स्टेटमेंट नंबर 2, इसको चलो मैं बना के दिखा देता हूं। क्या कहती है, ऑल द टाइगर्स आर मंकी, ऑल द टाइगर्स आर मंकी, ऑल द मंकीज आर डॉग, जितने भी मंकी हैं वो हैं आपके डॉग। ऑल द मंकीज आर डॉग, नो डॉग इज हॉर्स,
कोई भी डॉग आपका हॉर्स नहीं है। सम जेब्रा इज हॉर्स, कुछ जेब्रा आपके हॉर्स हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो, नो टाइगर इज हॉर्स, नो टाइगर इज हॉर्स, हाँ ये तो कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। दूसरा, सम मंकी आर नॉट जेब्रा, सम मंकी आर नॉट जेब्रा, जी ये भी फॉलो हो रहा है यहाँ से। बट ये जो थर्ड है ना, सम डॉग्स आर नॉट टाइगर, कि डॉग्स का ये वाला हिस्सा, बेटा अगर आपको याद हो, देखो डॉग्स का ये वाला हिस्सा, आप मैंने क्या बोला था आपको कि डॉग के इस वाले हिस्से की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे पता है कि डॉग का ये हिस्सा तो टाइगर है, डॉग का ये हिस्सा तो टाइगर है, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है डॉग का, ये बाहर वाला और ये सब, ना तो मैं इसके बारे में पॉजिटिव कमेंट कर सकता, ना इसके बारे में नेगेटिव कमेंट कर सकता, राइट। इसीलिए क्योंकि ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसको ये वाली बी को काट दिया था। ए का रीजन बता दिया, बी का रीजन बता दिया। सी क्यों काटी मैंने, दोबारा बताता हूं बेटा, क्योंकि यहां पे एक स्टेटमेंट नेगेटिव है और सी की सारी स्टेटमेंट जो है वो मेरी पॉजिटिव है। और मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन निकल नहीं सकता। तो आप देखते ही इसको काट सकते थे, राइट। चलिए, अब ऑप्शन डी सिर्फ एक ही बचा था, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। और अगर आप चाहो तो मैं डी को बना के दिखा देता हूं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल हॉर्सेज आर डॉग, सारे के सारे जो आपके हॉर्स हैं वो आपके क्या हैं, वो हैं बेटा आपके डॉग हैं। ऑल डॉग्स आर जेब्रा, जितने भी आपके डॉग्स हैं वो हैं जी आपके जेब्रा। नो जेब्रा इज टाइगर, टाइगर में और जेब्रा में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये काटा मैंने। सम टाइगर इज मंकी, सम टाइगर इज मंकी। अब देखो, नो टाइगर, अब कंक्लूजन देखो ये फॉलो करते हैं कि नहीं। नो टाइगर इज हॉर्स, कोई भी टाइगर आपका हॉर्स नहीं है, पहला तो कंक्लूजन सही है। दूसरा, भाई टाइगर अगर जेब्रा नहीं है, टाइगर अगर जेब्रा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो ना डॉग होगा ना हॉर्स होगा। वही बात है ना कि पाकिस्तान वालों की भारत के साथ दुश्मनी है, तो हरियाणा वालों के साथ तो दुश्मनी है ही है, और सोनीपत वालों के साथ तो दुश्मनी होगी ही होगी, सिंपल सी बात है, राइट। आगे इसको हिमाचल पंजाब कैसे भी देख लो आप। चलो नेक्स्ट है, सम मंकी आर नॉट जेब्रा, कुछ मंकी हैं जो आपके, देखो बेटा क्या है, ध्यान से पढ़ना एक बार। मंकी का ये वाला हिस्सा, मंकी का ये वाला हिस्सा क्या है, टाइगर है। और बेटा टाइगर कभी जेब्रा हो नहीं सकता, और मंकी का ये वाला हिस्सा टाइगर है, मतलब मंकी का ये हिस्सा जेब्रा नहीं हो सकता। ये आपका ट्रू हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो जरा, सम डॉग्स आर नॉट टाइगर, कुछ डॉग आपके टाइगर नहीं है। वैसे तो मैं सीधा बोल सकता था कि कोई भी डॉग टाइगर नहीं है, क्यों, क्योंकि जेब्रे का बच्चा है डॉग, राइट। जेब्रे का बच्चा है डॉग, और डॉग आपका टाइगर नहीं है। हाँ, तो अगर कोई भी डॉग टाइगर नहीं है तो थोड़े से डॉग ऐसे जरूर हैं जो टाइगर नहीं है, राइट। इसीलिए ये फॉलो हो गए। लेकिन ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात को, ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है आपने। आप अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लो, कम से कम 100-150 क्वेश्चन ऐसे सिलॉग्स के अपने हाथ से निकाल लो, ताकि आपके जो ये वेन डायग्राम है ये मन में बनने शुरू हो जाएं। मैंने इसीलिए बना दिया आपको कि भाई पता नहीं बच्चों ने प्रैक्टिस करी होगी या नहीं करी होगी, राइट। लेकिन एग्जाम में आपको सीधा करना है, जो मैंने पहली अप्रोच बताई थी कि ऐसे काटते जाओ और टिक करते जाओ, ये वाली अप्रोच से, राइट। चलो ये देखो, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइस, ये क्या कहते हैं कि एटलीस्ट सम एनिमल आर फिश एंड सम बर्ड्स आर नॉट फिश इज अ पॉसिबिलिटी। इसको देख लेते हैं जी। देखो क्या बोलता है ये, नो फिश इज एनिमल, सम फिश आर एनिमल। एक बार बेटा ये पढ़ो आप, स्टेटमेंट बी पढ़ो। मेरा ध्यान सीधा इस पे बी पे गया। क्या कहता है कि नो एनिमल इज फिश, नो एनिमल इज फिश से सम एनिमल आर फिश कभी कंक्लूजन निकल सकता है जी, नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता तो काट दो ऑप्शन बी को, ठीक है। ऑप्शन बी अगर कटा तो साथ के साथ ऑप्शन ई कटा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन ई कहता है कि ए भी सही है और बी भी सही है। जब बी सही नहीं है, बी तो सही है ही नहीं, तो इसीलिए ये दो कटे साथ में। अब है नेक्स्ट, ऑल बर्ड्स आर, ए देख लो या सी देख लो, एक ही बात है, हमने तो सारे ही चेक करने हैं। ये क्या कहता है बेटा, सम बर्ड्स आर नॉट फिश इज अ पॉसिबिलिटी। यहां पे ये बोलता है कि ऑल फिश आर बर्ड। चलो जी, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। जितने भी फिश हैं, अब समझाने के लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, वरना मैं सीधा ही काट, मुझे तो सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन सी भी नहीं है, इसलिए ए बच गया, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ,
ऑल फिश आर बर्ड, जितने भी फिश हैं आपके वो क्या हैं, वो हैं आपके बर्ड। तो ये है एटलीस्ट सम बर्ड्स आर नॉट फिश इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है नंबर 2 वाली। उसके बाद है सम बर्ड्स आर एनिमल, सम बर्ड्स आर एनिमल, नो एनिमल इज ट्री, नो एनिमल इज ट्री। पहला पढ़ो एक बार कंक्लूजन, सम एनिमल्स आर फिश, सम एनिमल आर फिश। नहीं बेटा ये पहला कंक्लूजन तो यहां से नहीं फॉलो हो रहा है, और अगर पहला फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स होगा। ठीक है, अब बेटा आप ना एक गड़बड़ कर सकते हो यहाँ पे कि आप एकदम से ऑप्शन ए को टिक मार दो। नहीं नहीं, ऑप्शन ए को टिक नहीं मारना है। अब आपको हो गया कि सर आपने बताया तो था सारे कट जाएं तो इसको ए को मार देना, नहीं। ये जो नन ऑफ, ये डी है ना, जो ये नन ऑफ दीज, ये है बीमारी की जड़। अब अगर नन ऑफ दीज है तो भाई ये भी तो एक चांस है कि ऑप्शन ए भी आपका आंसर ना हो। तो बेटा ये भी चीज ध्यान रखनी है आपने, अगर नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन में है तो जो लास्ट ऑप्शन बच जाता है उसको भी सॉल्व करके ही देखना है। ठीक है, चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्या बोलता है ये, सम ट्री आर फिश, कुछ ट्री हैं जो आपके वो हैं फिश, कुछ ट्री हैं आपके फिश। सम फिश आर एनिमल, कुछ फिश हैं आपके एनिमल। आगे सम ट्री आर बर्ड, कुछ ट्री हैं आपके क्या, बर्ड। अब देखो कंक्लूजन, सम एनिमल आर फिश, सम एनिमल आर फिश, सही बात है जी बिल्कुल, है ना, पहला फॉलो हो गया। दूसरा सम बर्ड्स आर नॉट फिश, कुछ बर्ड आपके फिश ना हो इस चीज की पॉसिबिलिटी। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, बर्ड और फिश, हाँ जी, ये बर्ड और ये फिश के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, और जहां इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है वहां ना हम पॉजिटिव कमेंट कर सकते ना नेगेटिव, लेकिन पॉसिबिलिटी हम दोनों तरीके की बना सकते हैं मेरे बच्चों, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी बना सकते हैं और नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी बना सकते हैं, राइट। इसीलिए मैं क्या कहूंगा कि नंबर टू मेरा ट्रू है। तो यहां से मेरा आंसर ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। तो गाइज ये था आपका रिवर्स सिलॉग्स का कंसेप्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा लाइक जरूर कर देना, थोड़ा मोटिवेशन आता है इससे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू गाइज।